नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री मोदी सतत विकास, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के एक बड़े कदम के रूप में आज बुधवार शाम 5:30 बजे विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इनमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन और परियोजनाओं की आधारशिला भी है, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। प्रधानमंत्री मोदी कल गुरुवार 9 जनवरी को सुबह 10 बजे भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। चीन में एचएमपीवी वायरस से हालात अत्यधिक बिगड़ने लगे हैं। वुहान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बच्चों में बढ़ते मामलों को देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। वहीं अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ रही है। वायरस के बढ़ते मामलों से WHO भी टेंशन में आ गया है। उसने चीन से एचएमपीवी वायरस की पूरी जानकारी मांगी है। सूत्रों ने बताया कि वुहान में पिछले 10 दिनों में एचएमपी वायरस के मामले 529 बढ़े हैं। साथ ही भारत, मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान में भी ये मामले बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ब्रिटेन में भी यह संक्रमण फैल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने घोषणा की है कि पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तैयारी और ताकत के साथ स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगी। मायावती ने लोकतंत्र को बचाए रखने में चुनावों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण पर पार्टी के फोकस की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी पार्टी के लुभावने वादों से प्रभावित न हो और अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करें। केंद्र सरकार ने बताया कि वी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार वी नारायण 14 जनवरी को वर्तमान समय प्रमुख एस सोमनाथ के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। नारायण अगले 2 वर्ष तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वी नारायण एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है, जिनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग 4 दशकों का अनुभव है। वह एक रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन विशेषज्ञ है। कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया है। कांग्रेस का नया मुख्यालय 9 कोटला मार्ग पर बना है। 5 दशक से पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड पर था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पोस्ट कर जानकारी दी कि 15 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी नए AICC मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन करेंगी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। इसी कड़ी में साइबर हमले के लिहाज से सुरक्षित रखने के जनपदीय साइबर प्रकोष्ठ प्रयागराज, साइबर अपराध थाना प्रयागराज, साइबर थाना महाकुंभ मेला और जनपदीय थाना स्तर पर गठित साइबर प्रकोष्ठ की कुल 150 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो बराबर नजर रखे हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किए जाने के बाद मेला हेल्पलाइन नंबर का संचालन किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 46 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। यह कार्यवाही लोगों को जबरन गायब किए जाने और पिछले साल जुलाई में हुई हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के कारण की गई है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों तथा सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज सुबह 11 बजे की जा रही है। समिति को विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी जानकारी देंगे। संसद की 39 सदस्यीय संयुक्त समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद PP चौधरी कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, JDU के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और TMC के कल्याण बनर्जी समेत प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं।
आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए उन्होंने केजरीवाल के आधिकारिक आवास का दौरा करने के लिए मीडिया को आमंत्रित किया है, जिसके लिए बीजेपी ने दावा किया है कि उसे शीश महल में बदल दिया गया है। संजय सिंह ने इस दावे के बीच उस आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है और वहां जाने वाले सभी रास्ते बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह गल्फ और मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करना उचित है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि गल्फ ऑफ अमेरिका कितना अच्छा नाम है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। जॉर्जिया से रिपब्लिकन पार्टी की सांसद ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि वह जल्द ही अमेरिकी संसद में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।